हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है उसमें बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट में सेक्शन डी की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने मैथ सब्जेक्ट के सेक्शन बी और सी अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। ओके, वहाँ पे आपको मैथ साइंस के अलग अलग उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मतलब इजीली वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा और एक वन ऑफ थिंग्स कि भाई क्लास का ट्यूशन की अगर रिक्वायरमेंट हो, नाइट 6 टू लेकर 10th ग्रेड या 11th 12th में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता सकते हो। हमारा एड्रेस आपको नीचे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर आपको पर्सनल ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर भी वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको हमारा एड्रेस या तो फिर फ़ोन नंबर शेयर कर देंगे, वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। चैप्टर नंबर 7, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया। फर्स्ट चैप्टर लिखो, चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट ऑफ गिवन क्या दिया आपको, प्रूव दैट एन एंगल अपोजिट एंगल आपको प्रूव करना है। ट्राइंगल दे दिया है, साइड इक्वल है, करेक्ट। ये दो साइड इक्वल है। यहाँ पे अपने काम करते हैं, सी लिखते हैं, राइट। ए बी, बी लिखो यहाँ पे, ए बी सी। ओके डन। ये दोनों साइड आपको इक्वल मतलब सिमिलर दे दी गई है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है डी। ओके, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी जो गिवन है, राइट। ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी ए सी को। ओके, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल की बात करेंगे इन ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। देखो यहाँ पे आप चाहो तो गिवन प्रूफ लिख सकते हो, बट गिवन प्रूफ के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी कॉमन होगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी जो गिवन है। इसके अलावा एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ओके, बाइसेक्ट दे दिया गया है कि बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट में। इसके अलावा दोनों में एक थिंग्स कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, और ये साइड दोनों के अंदर कॉमन आ गई। सो दैट्स कौन सा क्राइटेरिया प्रूव कर रहा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आर द प्रूव। सो दैट्स वाई लिख सकते हैं एंगल सी बी ए डी इज ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए डी। यहाँ से और एक चीज़ लिख सकते हैं इस तरह कि भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंपलिसिटी ये लिख सकते हैं एंगल ए बी सी या इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बाय सिंपलिसिटी। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Read the question first. AD is an altitude of the isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so that AD bisect कर रहा है BC को and AD bisect एंगल A। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया था ये बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट है, आपको ये दोनों एंगल प्रूव करना है। ये वाला जो इक्वेशन इस तरह का दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करो। क्या आएगा, ए बी सी सेम डायग्राम, यहाँ से आएगा डी। यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन में आपको दे दिया था कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे आपको ये गिवन है, आपको ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो बताना है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ओके, इसके अलावा उन्होंने एक चीज दे दिया गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूव मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है प्रूव दो चीजें दे दी गई है, ए डी बाइसेक्ट बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये आपको
प्रूव करना है, मतलब BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। इसके अलावा ये प्रूव करना है कि भाई दोनों एंगल सेम है ए वाले। ओके, तो स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में दो ट्राइंगल चूज करेंगे, एंगल ADB ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADC। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये दोनों कैसे बन रहे हैं, राइट, परपेंडिकुलर है। परपेंड एल्टीट्यूड अगर होता है तो ये अपने कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। डन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग्स इन्होंने दे दिए गया है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। इसके अलावा एक चीज कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD। सो दैट्स, यहाँ पे अभी कौन सा क्राइटेरिया प्रूव हो रहा है, चेक करो। 90 डिग्री बना रहा है तो एक चीज यहाँ पे कॉमन हो सकती है कि RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सो दैट्स वाई ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। करेक्ट, ये प्रूव करना था बाय सिप्लिसिटी। ओके, बाय सिप्लिसिटी से प्रूव कर सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी बोल सकते हैं कि BD जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा, CD होगा। ओके, BD इज इक्वल टू CD। देन क्लियर, अगर BD इज इक्वल टू CD है तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाने चाहिए, AD बाइसेक्ट करेगा, राइट। BAC इज इक्वल टू CAD। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ यू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट एन साइड्स opposite to equal angles of a triangles are equal. Okay, so sides opposite to equal angles इस तरह का दिया गया है, एंगल ट्राइंगल AB एंड C। ओके, प्रूव दैट द साइड्स opposite to angle of an triangles are equal। आपको ये बताना है कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करेक्ट, क्लियर। ओके, फर्स्ट ऑफ फिर से वही डायग्राम आएगा, D को बाइसेक्ट करेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ AB इज इक्वल टू AC, राइट। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब आपको दो एंगल्स अपोजिट एंगल इक्वल बताने हैं, राइट। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इक्वल एंगल्स आपको प्रूव करके बताना है। सो प्रूव क्या आएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ओके, सो AD इज अ कॉमन है आपका, AD दोनों में आएगा ट्राइंगल में, तो AD आपका कॉमन है। इसके अलावा AB इज इक्वल टू AC। नेक्स्ट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90। ओके, डन। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या प्रूव हो सकता है, एंगल अगर मे बी यहाँ पे अगर समझ लो ये प्रूव करना, मान लेते हैं कि ये नहीं दिया है इक्वल साइड, तो अगर ऐसा दिया हो कि एंगल्स इक्वल है तो ये एंगल लिखना, इक्वल एंगल ये लिखना, करेक्ट। 90 बन रहा है, दो एंगल यहाँ पे प्रूव करना है, एंगल ABD एंगल ACB, तो AAS क्राइटेरिया आपका प्रूव हो जाएगा, एंगल साइड। ओके, दोनों तरह से बता देता हूँ, अगर मे बी कोई ट्विस्ट करके आता है, करेक्ट, तो बता देता हूँ वो किस तरह प्रूव करना होता है। ADB इज इक्वल टू ADC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ABC जितना होगा उतना ही एंगल ACB होगा। सो दैट्स वाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसके अलावा मान के चलो कि भाई आपको ऐसा ट्राइंगल दे दिया गया है AB और ये C, आपको एंगल इक्वल है, आपको ये साइड प्रूव करनी है। तो सेम यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, राइट। फिर से एक बार, एक तो ये पॉइंट लिखोगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, फर्स्ट हो गया।
सेकंड दोनों एक एंगल सेम है तो बी इज इक्वल टू सी, और दोनों में आपके साइड कॉमन है ए डी इज इक्वल टू ए डी। सो दैट्स वाई एंगल साइड ए एस क्राइटेरिया आपका प्रूव होगा। तो बता सकते हो यहाँ पे कि भाई ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है अच्छे से चेक करना। प्रूव दैट two triangles are congruent if two angles and the included sides of one triangles are equal to two angles and the included side of the other triangles। करेक्ट, अदर साइड्स आपको प्रूव करना है। चलो देख लेते हैं किस तरह करना है प्रूव। सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। क्या आएगा, ए बी सी, और अदर वन यहाँ पे ड्रॉ करो, डी ई एफ। ओके, चलो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये दोनों इक्वल है। करेक्ट, इतना आपको दे दिया गया। सो देखो यार, प्रूव करना है इसको तो किस तरह करेंगे। इसके लिए भी 3 कंडीशन है। प्रूव करना है आपको कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। राइट, सो केस 1 करके चलते हैं, अलग अलग केसेस में इसको सॉल्व करेंगे। मान के चलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मान के चलते ए बी इज इक्वल टू डी ई है। राइट, फर्स्ट केस के लिए तो 2 ट्राइंगल चूज करो, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ए बी इज इक्वल टू डी ई। सेकंड क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। एंड थर्ड क्या आएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। सो दैट्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस क्राइटेरिया प्रूव हो रहा है आपका। तो लिख दो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। ये तो केस 1 के लिए था, पर ये 3 मार्क्स में इतना छोटा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने की ट्राई करेंगे केस 2। बट हाँ, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक बार आपके क्लास मतलब सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेना कि यार इसको इतना ही लिखेंगे सर, तो इट्स पॉसिबल कि आप 3 मार्क्स गिवन मतलब 4 मार्क्स दे दोगे। आई होप इतने के लिए 4 मार्क्स तो नहीं होंगे। केस 2 पहले मैं दोनों को मैंने क्या बताया था, इक्वल बताया था। मान के चलते हैं कि ए बी, केस 2 में ए बी आपका ग्रेटर देन है डी ई से। राइट, ए बी इज मतलब ए बी इज ग्रेटर देन, मतलब ए बी ग्रेटर देन है डी डैश ई से। ओके, करेक्ट। या तो पैसा भी लिखो ए बी ग्रेटर देन डी ई, मतलब डी ई बड़ा होना चाहिए, ए बी छोटा। तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट लिख देता हूँ डी डैश। करेक्ट, उस समय एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह की। करेक्ट, ओके, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पे अभी क्या बनेगा, डी डैश ई इज इक्वल टू ए बी। ओके, ये पॉइंट ना लिखो तो चलेगा, सिर्फ ये लिख देना। ओके, तो यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल चूज करो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी डैश ई एफ। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू डी डैश ई फर्स्ट। सेकंड, बी सी और ई एफ तो आपका सेम पॉइंट पर है। इसके अलावा थर्ड तो सेम है, दोनों के एंगल सेम है। बट यार ये b इज इक्वल टू ई, चलो मान लो इतना तक क्लियर है। सो एस एस क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपका अप्रूव हो रहा है। ओके, एस एस क्राइटेरिया अप्रूव हो तो लिख दो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी डैश ई एफ। अभी यार मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी डैश एफ ई, डी डैश एफ ई। बट यार अगर दोनों एक पॉइंट पे होने चाहिए तो अपने को यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि डी डैश इज इक्वल टू डी आर द कोइंसाइड्स। राइट, दोनों कैसे कोइंसाइड है। सो इसका मतलब क्या होगा, दोनों कोइंसाइड है तो डी डैश एंड डी कोइंसाइड होते हैं, तो मान के चलो कि भाई ए बी इज इक्वल टू डी ई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट, सेम केस 3। सो यहाँ पे ये मान के चलो कि ए बी आपका ग्रेटर है डी ई से, मतलब ए बी बड़ा है।
तो यार यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन सा पॉइंट, जी। ओके, सो दैट्स वाई, सो यहाँ पे क्या बनेगा, जी ई इज इक्वल टू ए बी। अभी ये कब ऐसा बनेगा वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। अभी दो ट्राइंगल चूज करो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ। तो फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू जी ई, जो आपने पहले बता दिए। सेकंड्स के लिए क्या बताएंगे, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट। जी ई मतलब ई इज इक्वल टू आपका बी हो गया है। ओके, सो यहाँ पे भी सेम एस एस क्राइटेरिया प्रूव हो रहा है, एस एस क्राइटेरिया प्रूव हो तो लिख सकेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जी ई एफ। बट आपको जी एफ प्रूव नहीं करना है, डी ई एफ प्रूव करना है। सो दैट्स वाई अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो मान के चलो कि भाई जी एफ ई जितना होगा उतना ही एंगल आपका ए सी बी होगा। अगर ये क्राइटेरिया आपका क्लियर हो रहा है तो ऐसा मान के चलो कि भाई डी एंड जी कैसे होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के सिमिलर पॉइंट होने चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के सिमिलर है तभी जाके हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। क्लियर, हैव एनी डाउट्स? नहीं ना, चलो तो दोनों ट्राइंगल मान सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो। रे एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी आना चाहिए यहाँ पे, एंगल ए एंड बी इन एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, सो द ट्राइंगल ए पी बी इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, राइट। ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के इंटरफेस आपको दिया गया है, करेक्ट। इस तरह जोड़ देते हैं अपने इसको। यहाँ पे आपका ए है, ये बी, ये आपका रे एल, ये पी और ये आपका क्यू, ये दोनों दे दिया है इस तरह का। ओके, सो गिवन तो आपको पता ही है, राइट। एंगल ए बी, राइट, बी एंगल ए इज अ एंड एल इज अ वन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये गिवन में लिख देना। फिर सेकंड लिखोगे प्रूव में, प्रूव में क्या लिखोगे, आपको ये दोनों लाइन लिख देनी है प्रूव करने के लिए। ओके, मैं प्रूफ से स्टार्ट करूंगा। प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, सो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, कितने का है भाई, 90 डिग्री का है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि ये गिवन है, गिवन दे दिया गया है कि एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके अलावा दोनों के बीच में एक साइड कॉमन है, ए बी। सो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया प्रूव होगा, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, सो दैट्स यहाँ से प्रूव करेंगे ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी। अगर ये दोनों प्रूव है, राइट, ये दोनों अगर ट्राइंगल्स इक्वल है ए पी बी और ए क्यू बी, तो बाय सिंपलिसिटी से लिख दो कि भाई जितना बी पी होगा उतना ही बी क्यू होगा। ओके, क्लियर। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5 मैंने फिनिश किया है। ओके, बाकी के 6 to जो 10 न्यूमेरिकल्स है वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे यही चैप्टर्स के। ओके, सो आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश करेंगे, बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मे भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके।